ये है सेंजीन का SR35 जाना माना पॉकेट रेडियो। पिछले ही वीडियो में आपने इसकी एक झलक देखी और साथ ही सेंजीन की कहानी सुनी। सेंजीन जो कि रेडियो की दुनिया में पिछले 30-40 वर्षों में एक अच्छा खासा रिलायबल नाम रहा है, और यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिया था तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इस रेडियो की डिटेल्ड समीक्षा। सबसे पहले ये बता दूं कि ये एनालॉग ट्यूनिंग वाला एक DSP बेस्ड रेडियो है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये रहती है कि जो ये ऑरेंज कलर में जो ये यहाँ इसका कंपनी का नाम लिखा है, ये वाला DSP वर्जन है, और जो पुराना एनालॉग वर्जन आता था वो ब्लैक एंड वाइट में था। ये सारे नाम वाइट में लिखे रहते थे। ये रेडियो अमेज़ॉन पर भी मिलता था पहले भी, अभी भी मिलता है, किंतु ये उन सभी रेडियोज़ में से एक है जो उनकी कंपनी जी हाँ भारत में नहीं बेचती, और फिर दूसरे सेलर्स जो हैं वो जैसे तैसे कैसे भी इनका जुगाड़ करके और फिर दुगने या दुगने से भी ज़्यादा प्राइसेस में बेचते हैं। अमेज़ॉन पे ये 5000 के आसपास लिस्टेड रहा है, और अमेज़ॉन USA पर इसका प्राइस अभी आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब $25.60 था, और आज का जो डॉलर का और रुपए का हिसाब किताब है, $1 में 84 रुपये और 13 पैसे, उस हिसाब से ये वहाँ है 2150 रुपये का। ये रेडियो मेरे किसी जानकार ने अमेज़ॉन से लिया था और उनसे फिर मैंने ले लिया, हालांकि उनको भी और उसी कारण फिर मुझे भी एक अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी इसकी। इसकी हाइट है कुछ 5 इंच से थोड़ा सा कम, इसकी विड्थ है कुछ 3 इंच से हल्का सा कम, और इसकी डेप्थ है 1.25 इंच से थोड़ी सी अधिक। हल्का फुल्का रेडियो है, कुछ 184 ग्राम्स का है, 184 ग्राम का है बिना सेल्स के, और इसका जो एंटेना है मजबूत जान पड़ता है और कुछ 17.5 इंच का है। जो इसमें स्पीकर लगा है, हा, जो इसकी साउंड क्वालिटी है साथियों, इतने से छोटे रेडियो और इतनी अच्छी प्यारी कानों में शहद सा घोलने वाली बेस निकाल कर देता है। इसका साउंड बड़ी जल्दी ही सुनाऊंगा मैं आपको। ये स्पीकर है कुछ 2.25 इंच का और 8 ओम 0.15 वॉट का स्पीकर है। हालांकि साउंड ज़्यादा लाउड नहीं जाता, किंतु प्यारा साउंड है। इसके साउंड पर चलने से पहले और उसको ट्यून करके देखने से पहले चलिए इसके कुछ बटन्स एंड पोर्ट्स देख लेते हैं और कुछ और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। फ्रंट पर है इसका ट्यूनिंग डायल, जो कि ऑरेंज कलर की नीडल आती है इसमें, प्यारा लगता है। और इवन जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है ये कोई लाइट नहीं है, लेकिन फिजिकली ऐसा बनाया गया है कि यहाँ से ये ऑरेंज कलर्ड हो जाता है, ऑफ करने पर वापस से नॉर्मल। FM बैंड पर फुल बैंड 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। AM बैंड पर जो ये नंबर्स लिखे हैं, यहाँ लिखा है गुना में 10 यानी कि 540 और ये 1600 हो गया, किंतु फुल रेंज जो है इसकी वो है 520 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1710 किलोहर्ट्ज़, यानी कि अमेरिका वगैरह और यूरोप वगैरह सब के लिए फुल स्केल है। बात करूं अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये मजबूत रेडियो है, और जैसा कि मैंने सेंजीन के कहानी वाले वीडियो में बताया था कि पॉकेट रेडियो तो बहुत मैंने पकड़े हैं जो अब तक चैनल पे दिखाए हैं हाथ में, किंतु उनमें हाथ में लेते ही जो है उनको हाथ में लेते ही एक हल्का सा ये लगता था कि हाँ उतने मजबूत नहीं है, किंतु इसको हाथ में लेते ही जो इसका ये मटेरियल है जो जिससे बनाया गया है, बहुत ही प्यारा सॉलिड जान पड़ता है। साथ में दिया है अच्छा सा बड़ा सा कैरी स्ट्रैप। यदि इसकी राइट साइड में देखें तो बैंड स्विच है, अच्छा मजबूत मोटा सा है। FM और AM 2 बैंड का रेडियो है, और साथ ही जो है ट्यूनिंग डायल है। अब ये भी देखिए मोटा सा मजबूत सा लगता है। मजबूती जो है वो इस रेडियो का सबसे पहला पॉइंट जान पड़ता है। यदि लेफ्ट साइड में चलें तो फिर मोटा सा मजबूत सा वॉल्यूम स्विच है, और यही इसका ऑन ऑफ स्विच भी है। साथ ही हेडफोन जैक दिया गया है, ये स्टीरियो नहीं है, मोनो है।
और इसका भी एंटीना जो कि मैंने बताया मजबूत है और 17.5 इंच का है। बैक साइड में फिर से कंपनी नाम, मॉडल नाम और स्पेसिफिकेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, किसी रेडियो की बिल्ड क्वालिटी जाननी हो तो सबसे पहले उसका जो सेल्स के ऊपर का कवर होता है वो निकाल के देखिए। तो जब आप इसको निकालते हैं, पहली बात तो काफ़ी मजबूत सा लगता है और दूसरी बात इसी से अटका हुआ है। अनेक रेडियोज में क्या होता है, ये अलग निकलाता है, अलग निकलने के बाद जो है आप इसको इधर उधर खो भी सकते हैं कहीं, तो ये इसके साथ जुड़ा रहता है और 2 सेल्स पर चलता है। और ये जो सेल्स हैं ये AA टाइप के सेल्स हैं जो आप घड़ी में डालते हैं और जब इसको बंद करते हैं सॉलिड क्लिक की आवाज़ देता है। मजबूत चीज़ है ये, पसंद आया है मुझे। नीचे की साइड ताकि ये मजबूती से खड़ा हो सके हल्का सा सपोर्ट भी दिया गया है। और इससे पहले कि हम इसका साउंड सुने, 2 बातें इसके बारे में और बता दूं। इसमें ट्यूनिंग इंडिकेटर भी दिया है, जैसे ही आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेशन ट्यून कर लेंगे वैसे ही ये इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। DSP चिप कौन सी है इसमें मुझे पता नहीं, लेकिन DSP चिप्स के साथ जो लफड़ा रहता है, DSP चिप के साथ डिजिटल ट्यूनिंग हो तो ठीक है, लेकिन एनालॉग ट्यूनिंग हो तो थोड़ा सा लफड़ा रहता है, उतना इसमें नज़र नहीं आया मुझे। और कंपनी के अनुसार इसमें PLL डिजिटल ट्यूनर है, यानी फेज लॉक्ड लूप। अब ये PLL क्या बोला है, इस पर एक वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ट्यूनिंग मुझे इसकी ठीक लगी है। तो फिर देर किस बात की, इसको ट्यून करते हैं। मैंने यहाँ के नज़दीकी FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ हिसार पर लगा दिया है। वॉल्यूम देता हूँ। यहाँ पर एक सॉन्ग चल रहा है। थोड़ी देर में जैसे हम ट्यूनिंग करेंगे, डिफरेंट सॉन्ग्स दूसरे जगह जगह स्टेशन आते रहेंगे, वहाँ पर हम इसके साउंड को और बेटर जज करेंगे। बेस मुझे अच्छे लगे, लाउडनेस में ही थोड़ा कम है, साउंड तो प्यारा है। रिसेप्शन कैसा है ये भी देख लेते हैं। पहले इसको FM बैंड पर ट्यून करके देखते हैं और 90 से 180 किलोमीटर के बीच में है मेन FMs जो है यहाँ। किसी पॉकेट रेडियो के लिए उनमें से अनेक को पकड़ना बहुत कठिन कार्य रहता है। और DSP रेडियोज क्योंकि थोड़ा हल्के से ट्यून करना होता है, हल्के हल्के आगे बढ़ूंगा। फुल वॉल्यूम दे दी मैंने। पहले स्टेशन की झलक है। हाय, मेरा नाम उत्कर्षा है। लड़कों को भी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ, वो कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे, यू शुड गो विद दैट। किशोर कुमार जी और लता जी। तुमको लेकर चली। MM करीम साहब का सॉन्ग था, चलो तुमको लेकर चले। कहे कि बरबस ही आकाशवाणी हिसार लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की समीक्षा सुन के या कहें कि प्रशंसा सुन के। और हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आप लोग ऐसे ही खुश रहें और हमारे प्रोग्राम सुनते रहें, क्योंकि रेडियो तो हमारा पुराना शौक है जी। और अब क्यों ना चला जाए AM बैंड पर। फिर से फुल वॉल्यूम दे देता हूँ और शाम के कुछ 5 साढ़े 5 बजे का समय हुआ है और इस समय अभी FM बैंड जो है धीरे धीरे, AM बैंड जो है वो धीरे धीरे खुलेगा। अभी पूरी तरह खुला नहीं है, फिर भी देखते हैं।
स्कॉलरशिप का भी इंतजाम किया गया है। सरकार ने का दस्तूर है, कभी हार है कभी जीत है। भारत में जैसा मैंने आपको बताया कि एक टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी और उस टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं रविंद्र जडेजा, जो इस मुकाबले 819 किलोहर्ट्ज राजधानी दिल्ली। अच्छा प्रदर्शन अपने बारे में सोचना है। विशेष रूप में जैसे कि एनएलयू उड़ीसा, İkinci bakışta Dalılar aldığı içindeki karboniyetini ikinci और एंड में मेरा वर्डिक्ट, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त, साउंड लाउड नहीं किंतु प्यारा, रिसेप्शन एफएम पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटेना छोटा पड़ गया लगता है। एफएम पर हर ऑलमोस्ट जितने भी आज तक मैंने पॉकेट रेडियोस देखे हैं एफएम पर स्ट्रगल्स करते हैं, तो दूर दराज के इलाकों में ये भी स्ट्रगल करेगा। फिर भी ठीक ठाक रिसेप्शन है। जो दूसरे पॉकेट रेडियोस मैंने देखे हैं उनके बराबर या कुछ इक्का दुक्का उनसे कुछ अच्छा ही मानकर चलेगा, उनसे ख़राब रिसेप्शन नहीं है। मीडियम वेव पर इसका रिसेप्शन मुझे ठीक लगा। तो कुल मिलाकर अगर ये रेडियो भारत में जो इसका यूएस वाला प्राइस है 2150 इवन 2500 रुपये तक का भी मिले तो मैं इसको आपको आंख बंद करके लेने के लिए बोल दूं। मुझे पसंद आया ये छुटकू। नमस्कार साथियों।